नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। इस बार हिंदी खबर की टीम पड़ताल करने जहां पहुंची यूपी के झांसी, जौनपुर, अलीगढ़ और महोबा में, जहां एसआईआर प्रक्रिया में छूटे कुछ बीएलओज की मौत हो गई। मौत की वजह काम का दबाव बताया गया, लेकिन सच क्या है ये जानने के लिए हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर पूरी खबर की पड़ताल की। उत्तर प्रदेश में एसआईआर, बीएलओज में हाहाकार, सरकारी काम का दबाव, आखिर कौन देगा जवाब? कहेस कि पापा बहुत परेशान करते हैं। डीएम हमें खातन उठवा ली जब पुलिस भेजिए, और बीडीओ और लेखपाल बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान हुए। गांव में सांसों की हड़ताल, हिंदी खबर पर मौत की पड़ताल। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो एसआईआर फिर सुर्खियों में आया। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसकी शुरुआत साल 1992 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई। उसके बाद साल 2004 और फिर 2025। एसआईआर कराने का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में शुद्धिकरण कर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कुल 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बीते दिनों एसआईआर प्रक्रिया शुरू की। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ एसआईआर प्रक्रिया में 1.5 लाख से ज्यादा बीएलओज को तैनात किया गया, जिसमें 10 बीएलओज की किसी कारणवश मौत हो गई। जांच के दौरान किसी ने काम का बोझ बताया तो किसी ने कुछ और वजह बताकर पल्ला झाड़ लिया। बीएलओज की मौत का मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक खूब गरमाया। विपक्ष ने जमकर सियासत भी की, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसकी पड़ताल करने के लिए आपके अपने विश्वसनीय न्यूज चैनल हिंदी खबर ने रुख किया यूपी के जिला झांसी का। ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमारे संवाददाता अमित सोनी ने उन अधिकारियों से बात की जिनकी ड्यूटी बीएलओ के तौर पर एसआईआर प्रक्रिया में लगाई गई थी। उन्होंने खुलासा किया कि काम का दबाव तो है, लेकिन थोड़ा, उतना नहीं कि काम मुसीबत बन जाए और जिंदगी बोझ। एसआईआर को लेकर के तमाम जिलों से अलग अलग बीएलओ की अलग अलग खबरें आ रही हैं, जिनमें कई बीएलओ की मौत भी हो गई है। ऐसे में हम झांसी में एक बीएलओ के पास आए हुए हैं, और कितना काम का प्रेशर है कि कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम अरविंद साहू है। मैं बीएलओ हेल्प के लिए लगा हूँ और मैं भी काम कर रहा हूँ बीएलओ का। तो कितना प्रेशर है आपको? प्रेशर तो काफ़ी रहता है, लेकिन क्या है कि काम करने वाले पर प्रेशर नहीं होता है। अगर जो काम करता है वो प्रेशर क्या होगा उसके ऊपर, जो काम नहीं करेगा उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप काम करिए, प्रेशर तो होता ही है। किसी भी अधिकारी का प्रेशर तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन काम करने वाले पे कभी प्रेशर नहीं है। अच्छा, कितना काम बकाया है और अधिकारियों को किस तरह से प्रेशर आपको किया जा रहा है कि इतना काम आपको इतने समय अंतराल के अंतर में करना है? देखिए, प्रेशर तो अभी नज़दीकी समय आने वाला है, तो प्रेशर तो ज़्यादा ही रहेगा, और अधिकारी का भी प्रेशर ज़्यादा रहता है कि आप करके ही दीजिए, अन्यथा आपको जो कर देंगे वो तो करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। अधिकारी भी समझते हैं चीज़। तो अभी आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? चूँकि आप बीएलओ हैं तो तमाम आपके पास पेपर आ रहे होंगे, उनमें कमियां भी निकल रही होंगी, तो ऐसे में कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं? कैसे आप जहां स्कूल में आप होंगे वहां पर कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मैनेज करने का मतलब तो ये है कि अगर अभिभावक खुद सूचना दे रहा है और भर के दे रहा है तो उसको ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, अन्यथा नहीं दे पा रहा है तो हम लोग खुद स्वयं ही ढूंढ रहे हैं। उसको ढूंढने के बाद ही हम लोग उसको फिल कर रहे हैं। मेंटली प्रेशर कितना माना जाए? काफ़ी होता है, काफ़ी हद तक। तो देखिए, काम को सुगमता से ये कर रहे हैं, ये बीएलओ है एसआईआर का जो काम कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्रेशर है, लेकिन प्रेशर को ना लेते हुए काम को पूरी तरीके से किया जा रहा है। बात तो सही है कि काम करने वालों के लिए कोई प्रेशर नहीं होता,
ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एसआईआर अभियान में जुटे झांसी के ही एक और बीएलओ से भी हमने जानकारी ली और पूछा कि क्या वाकई काम का दबाव है या सिर्फ कही सुनी बातें हैं। एसआईआर को लेकर के हमारी पड़ताल लगातार जारी है। हम एक और झांसी में जगह पर आए हुए हैं, एक और बीएलओ हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरह का प्रेशर था काम का और किस तरह से आपने मैनेज किया? क्या नाम है आपका? साधना राय। साधना जी, कैसे आपने इसको मैनेज किया, क्या कुछ किया आपने? परेशानियां तो बहुत आई सामने, अधिकारी भी बहुत घूमे, मतलब बहुत प्रेशर तो बहुत था, लेकिन घर घर जाकर और जानकारी प्राप्त कर मैंने एसआईआर फॉर्म वितरित किए और 2003 की जानकारी लेकर उनके फॉर्म को पूरा फिल किया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट किया। अच्छा, जैसे लगातार अलग अलग ज़िलों से खबर आई कि कई जो बीएलओ हैं उनकी मौत भी हुई है प्रेशर के कारण, तो ऐसे में आपने किस तरह से काम को सुगमता से आप कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें आपने, कितनी मेहनत की, दिन रात आप लोग लगे रहे, क्योंकि प्रेशर बहुत है इस काम को लेकर के? बहुत प्रेशर है और दिन रात ही समझो कि बहुत काम किया है और लोगों को फोन पर भी जानकारी प्राप्त करके हमने, और प्रधान और जो कंट्रोल वाले हैं फूल सिंह भैया, उनसे भी मदद ली, सब ने हमारी मदद की। और ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो हमारे तहसीलदार हैं वो हम लोगों को समझाते रहे कि आराम से काम करो, अपना दिमाग अपने काम पर लगाओ और फालतू उसमें मत पड़ो कि प्रेशर ज़्यादा है, आप सुकून से अपना काम करिए। तो देखिए, प्रेशर की अगर बात करें तो देखिए कामकाज अभी भी लगातार जारी है। अच्छा, कितने घंटे काम करना पड़ा आपको? घंटे 10-10 घंटे काम करना पड़ता दिन भर, और फिर घर पर जाकर, घर परिवार भी है तो थोड़ा बहुत घर में भी टाइम देना पड़ता, इसलिए 10-12 घंटे तो डेली हमने इधर स्कूल में और गांव में घर बैठकर 10-10 घंटे निकल जाते थे। अच्छा, टाइम से खाना आप खा पाए या नहीं खा पाए? खाना भी टाइम से नहीं खा पाए। पानी की बाटल भी बैग में जैसे की तैसी का 9 बजे से 3 बजे पानी पी रहे, तो 5 बज रहे, खाने ही नहीं खाया, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद फिर अपने काम में लग गए, काम के बाद फिर घर गए, ऐसे ही मतलब चलता रहा। अच्छा, कितने प्रतिशत काम आपका हो गया, कितना रह गया अभी? हमारा 95% काम हो चुका है, 5% काम और रह गया है। तो देखिए, ये बीएलओ हैं, साफ तौर पर अभी अपने काम निपटा रही। जब हम लोग यहाँ पर आए तो लगातार काम वो निपटा ही रही थी, काम काज को देख रही थी, पूरे जो प्रपत्र हैं उनको तैयार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बहुत रहा, लेकिन बीएलओ ने सुगमता से अपना काम किया है। बीएलओ की माने तो एसआईआर प्रक्रिया में काम का दबाव तो है, लेकिन निरंतर लगन और मेहनत से उन्होंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। यानी कार्य को कर्तव्य समझा जाए तो कोई परेशानी नहीं। हिंदी खबर की टीम अलीगढ़ भी पहुंची, जहां लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी। एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओज की मौत से जुड़ी जमीनी हकीकत जानने के लिए हमने अलीगढ़ की जनता और बीएलओ से बात की और उस सच को जानने की कोशिश की जिसकी पड़ताल आज के दौर में बेहद जरूरी थी। हमारे संवाददाता नरेश प्रताप सिंह ने बीएलओज की मौत से जुड़े कुछ सवाल अलीगढ़ वासियों से किए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जिन बीएलओज ने खुदकुशी की या जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, उन मौतों का एसआईआर से सीधा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंधित बीएलओज अपना काम पहले ही पूरा कर चुके थे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम जबरदस्त तरीके से चल रहा है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह एक ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निगम से लेकर के ग्राम पंचायत और हर विभाग इसमें सहयोग करते नजर आ रहा है। हालांकि बात करेंगे लगातार बीएलओ की जो लगातार घटनाएं उत्तर प्रदेश से आ रही हैं कि कहीं कोई सुसाइड कर रहा है तो कहीं अपनी आत्महत्या कर रहा है। हम बात करेंगे अलीगढ़ की जनता से कि क्या कहना रहेगा अलीगढ़ की जनता का। सर, क्या नाम रहेगा आपका? जिस तरह से लगातार इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कहना रहेगा आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन उपाध्याय है और अलीगढ़ नगर निगम वार्ड नंबर 16 में रहता हूँ। यहाँ नगला मंदिर जो एसआईआर यहाँ हो रहा है, जो बीएलओ कर रहे हैं, एक तो लापरवाह है, वो काम करने से कतरा रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक बच्चे पढ़ाए हैं, आराम से चेयर तोड़ी है और वो यही चाहते हैं कि हमें चेयर ही तोड़ते रहें। अगर ईमानदारी से वो 3-3 घंटे काम करें या 4-4 घंटे भी काम करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी एसआईआर में नाम आए, हर व्यक्ति जागृत है, लेकिन वो नहीं काम करना चाहते हैं। जो मर रहे हैं उनकी कमियां ये हैं कि वो काम करें, वजन को समझें,
तो आसानी होगी, लेकिन वो कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, क्योंकि बीमारी सबको हो सकती है। ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि सब SIR के कारण मर रहे हैं, ऐसा कतई भी नहीं है। वो अपनी लापरवाही के कारण मर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए मर रहे हैं। समय से कर दिया जाएगा तो कोई प्रेशर भी उन लोगों पर नहीं रहेगा, लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं। जब काम नहीं करेंगे तो प्रेशर तो अपने आप बढ़ेगा, वो प्रेशर माइंड पे भी बढ़ेगा, बॉडी पे भी बढ़ेगा, सब जगह बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात उसकी, बहुत से अपना कार्य कर चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते और न कर पा रहे हैं, जिसका असर देखने को जनता पे पड़ रहा है। जनता बहुत परेशान है। जनता इतनी परेशान है कि BLO के पास जाओ तो वहाँ चले जाओ, उस वार्ड में चले जाओ, इधर नगर निगम में चले जाओ, उस कॉलेज में चले जाओ, इधर चले जाओ, ऐसे परेशान जनता को किया जा रहा है। जनता वहाँ जाती है तो वहाँ से भी उनको कोई जवाब सेटिस्फाई नहीं मिलता है, फिर जनता इसलिए बहुत परेशान है। तो वहीं एक और BLO ने हिंदी खबर को बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर SIR फॉर्म भरवाए। साथ ही इन फॉर्म में आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है, ताकि समय पर काम पूरा हो सके। 568 मेरे पास वोटर है और मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, और जिन कुछ तो मिल चुके हैं, 60% मैंने कर दिए। जैसे बाहर के हैं, लेडीज हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। वो मतलब दिक्कत इसलिए, वो उनसे कहते हैं, वो बोल देती हैं कि नोटिस आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, कैसे मंगाए, हमारे परिवार में नहीं है, 2 या 3 की लिस्ट में नहीं, तो कहाँ से लाए हम। लोगों से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? लोगों से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो सही मिल रहा है, तो कुछ मिला कुछ नहीं। प्रशासन के द्वारा कुछ काम की बात के लिए कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। BLO राधा रानी ने साफ किया कि थोड़ी बहुत परेशानी महिलाओं के मायके से जानकारी इकट्ठा करने में आ रही है, बाकी सब ठीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे प्रोत्साहनों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि नाश्ता कूपन, कार्यस्थल पर मिल रही सुविधाओं से काम करने में काफी सहयोग मिला है। कुल मिलाकर अलीगढ़ में SIR अभियान को लेकर जनता और BLO ने इसे सुचारू रूप से चलने वाला बताया। पड़ताल में हम आगे बढ़े और पहुंचे जिला जौनपुर। हमारी टीम विपिन यादव के घर पहुंची, जिन्होंने गोंडा में तैनात रहकर SIR प्रक्रिया के दौरान जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। BLO विपिन यादव के परिवार ने हिंदी खबर से बात की और बताया कि विपिन की मौत काम के दबाव के चलते हुई। की मौत व आत्महत्याओं ने जो है लोकतंत्र के चुनाव की व्यवस्था पे जो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं SIR के प्रक्रिया में लगातार लगे रहे विपिन यादव ने जो है गोंडा में तैनात शिक्षक ने जो है काम के प्रेशर की वजह से जो है उन्होंने मौत को जो है गले लगा लिया है। ऐसे में जो है मेरे साथ उनके पिता हैं, हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रेशर दिए जा रहे थे, किस तरीके से उनको जो है काम का लेकर जो है आए दिन फ़ोन किया जा रहा था, फ़ोन पे टार्चर किया जा रहा था। हम उनके पिता से ही जानेंगे। बाबूजी, गोंडा में तैनात थे विपिन यादव, क्या लगते थे आपको? हमारे लड़के जी, क्या किस तरीके से उनको टार्चर किया जा रहा था? हमसे सुबह बात हुई उससे, तो कहे इसकी पापा बहुत परेशान करते हैं। SDM हमें कहा था उठवा लीजिए, अब पुलिस भेजिए, और BDO और लेखपाल बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान है। हमके बेटा देखा सब करे तो कहीं ना हुआ 350 कह ले ही रहे। ओकरे बाद जो है ना ऐसा कदम उठाए लेन, कहा था बहुत परेशान करते हैं। कितने घंटे काम करने पड़ते थे उनको? वह स्कूल के टाइम जाए, शाम तक आवे, मुनियार तक आवे। तो वो रात में भी? हाँ, रात 3 बजे तक काम करता था। 3 बजे रात तक काम करता था। रात को भी फ़ोन करे, वो कहा हम कर रहे हैं काम भैया, लेकिन नहीं माने। इसके साथ ही हमने विपिन के पड़ोसियों और गांव वालों से भी बात की, जिन्होंने एक सुर में काम के दबाव को ही विपिन की मौत की वजह बताया। उन्होंने कहा कि रोज 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी विपिन के सिर से काम का बोझ नहीं हट रहा था। बहुत ही दुखद है। कोई भी अगर आत्महत्या चुनता है, और जिसके छोटे बच्चे हों, खासकर मैं भी एक पिता हूँ, मुझे पता है कि अपने बच्चे से कितना प्रेम करता हूँ। शाम को आता हूँ तो सोचता हूँ कि बच्चों से मिलूँगा, खेलूँगा, पत्नी है, और वो कोई आत्महत्या करता है तो ये समझ लीजिए किस लेवल का टॉर्चर रहा होगा
और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसका लगातार हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का विरोध नहीं है, उसकी प्रक्रिया का विरोध है। और विरोध ये है कि आप किसी से काम आप लेंगे तो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 16 घंटे काम लेना, उसके बाद आप टॉर्चर लगातार कर रहे हैं, जिसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, जो परेशान है। और मैं इससे एक साथ और बात एक और जोड़ता हूँ कि अगर ये इतना टॉर्चर नहीं करते और उसमें बताते कि इसमें ये लचीलापन है, समय सीमा बढ़ाई जाएगी, अगर ये समय सीमा का कहीं कोई बात होती तो शायद आज ये विपिन यादव हमारे बीच में होते। 1 हफ्ते की आपने समय सीमा बढ़ा दी। उसके बाद अब जो हो रहा है एसआईआर में जो त्रुटि है वो मैं बता रहा हूँ कि वो लगातार ये लोग जो बीएलओ जो दूसरों को फॉर्म दे रही हैं, चूंकि अब उनके ऊपर से ये प्रेशर हट गया है, अब वो कौन अपलोड कर रहा है, वो कैटेगरी जो है आपकी बदल दे रहा है, कैटेगरी आपकी बदल रहा है। सिग्नेचर कौन करके दे रहा है हमको? रिसीविंग बीएलओ दे रही है। आने वाले समय में आपसे बता रहा हूँ कि बीएलओ को फिर लगता है दबाव आएगा, जो हमारी जैसी जनता जब घेरेगी तो पकड़ेगी तो बीएलओ को पकड़ेगी। लोकतंत्र में जो है मतदाताओं को जो है काफ़ी कीमत है, लेकिन जो है किसी की ज़िंदगी का कीमत है या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? भाई यही तो इसमें निर्वाचन आयोग जिस तरीके से मूक दर्शक बना हुआ है कि वहाँ पे मतदाता का तो इतना ख्याल है, एक महिला के बारे में आप बताते नहीं हैं कि उसकी निजता का हनन होगा, हम उसकी फ़ोटो नहीं देंगे, हम उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। और यहाँ पर हमारी माएँ बहनें जिस तरीके से वो परेशान हैं, चाहे उनके पति जो है आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे जो महिला बीएलओ काम कर रही हैं वो परेशान है, वो नहीं दिख रहा है किसी से। और जो लोग, एक तो बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है और विपिन जी को ये सरकारी नौकरी मिली और बेचारे जो जिस चीज़ को उन्होंने अपनाया, जिस रास्ते को अपनाया, वो यूं ही नहीं अपनाया, वो बहुत ही कष्ट में थे, तभी उन्होंने अपनाया। उन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, अपनी धर्मपत्नी को फ़ोन किया, बताया कि उनके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। और एसआईआर को लेके मैं ये कहना चाहूँगा, एसआईआर सरकार करा रही है, ठीक है, कोई वो नहीं, सारी सरकारें कराती हैं, सारे देश में होता है, यहाँ भी हो रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा है, वो तरीका बड़ा गलत है। अब बताइए, 24-24 बीएलओ अगर मर रहे हैं, आत्महत्या कर रही हैं, इसका जवाब कौन देगा? कोई तो जवाब देगा। कोई तो जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरीके से वो काम ले रहे हैं, इतना प्रेशर दे रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं क्षेत्र में, या 4 तारीख और 4 तारीख के अंदर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपना वो नहीं जमा पा रहे हैं। जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी तो बीएलओ आत्महत्या, कल को जनता ना आत्महत्या करने लगे। अगर डेट पहले बढ़ गया होता तो विपिन जी को यह कदम नहीं उठाना पड़ता, सरकार ने जितना टार्चर किया था। देखिए, ये थे साफ तौर से, आपने ये स्थानीय लोग थे, इन्होंने साफ तौर से स्पष्ट कह दिया है कि ये जो है डेट अगर पहले बढ़ती तो विपिन को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। लेकिन लोकतंत्र में जो है मतों का कीमत इतना है, लेकिन किसी की जिंदगी का जो है कीमत क्यों नहीं? विपिन के जो आत्महत्या ने जो है ये जो है पूरे देश के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हमारी टीम ने मृतक विपिन यादव की पत्नी सीमा से भी बात की, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति विपिन यादव पर काम का दबाव बनाया गया, उसी वजह से उनकी मौत हो गई। घर से खा हो के गए, 7:30 बजे निकले, उसके बाद गए बाहर तो ही खा लिए। जब मेरे पास फोन आया तब हम भी भाग के गए, हॉस्पिटल में पहुंचे। हम वहाँ बाद में बाहर खाए थे, हमें नहीं पता था, और यहाँ घर से निकले, उसके बाद ड्यूटी पे गए, ड्यूटी पर से उधर बाहर से खा के आए थे। अब प्रेशर अधिकारी लोगों का, बीएलओ की ड्यूटी लगी थी, सबका फोन आ रहा था, सबका प्रेशर था, बता रहे थे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम जा रहे हैं ड्यूटी पे। हम गाँव वाले आधार कार्ड फोटो नहीं दे रहे थे, इसीलिए ये सब कदम उठाए थे। विपिन यादव के घर जाकर हमने जाना कि विपिन की मौत के पीछे कहीं न कहीं काम का दबाव बड़ी वजह रही होगी। पड़ताल के आखिरी पड़ाव में हमारी टीम महोबा भी पहुंची, जहां 50 साल के शिक्षा मित्र शंकर लाल राजपूत ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। शंकर लाल बतौर सहायक बीएलओ के तौर पर एसआईआर अभियान में दिन रात जुटे थे। मतलब एसआईआर का काम करते थे, इसी उन्हीं काम में बहुत दबाव था, उसको टेंशन रहती थी, इसलिए उन्होंने मतलब टेंशन के मारे अपनी हत्या, मतलब आत्महत्या कर दी। कोई सर आप लोगों में चर्चा हुई, उन्होंने कुछ बताया हो, किसी तरह का कोई दबाव हो एसआईआर को लेकर, या कोई अधिकारी जल्द काम करने का दबाव बना रहा हो शंकर लाल? हमसे उनकी मुलाकात ही नहीं हुई कि इस विषय में हम बता सकें कि दबाव था या नहीं था। क्या मानते हैं सर इस घटना को? अब हम तो यही मानते हैं अकस्मात घटना है,
अब कैसे हुई ये मुझे संज्ञान नहीं है। होम क्षेत्र से लेके भी आने तो वो लास्ट में उनको कांटेक्ट करके जो ऑनलाइन भी करना था। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो ऑनलाइन ऑफलाइन का था। ऑफलाइन में क्या आए दिन जो है ताले लगे, बगल से जानकारी लो, उनकी भी सही जानकारी, ऊपर से भी क्योंकि यही प्रेशर रहता है कि पता चला कि मालूम चला आज गलती हमने कर दी उसमें और कल के दिन फिर अधिकारी कहने लगता आपने गलत जानकारी क्यों भर ली है। आज तो वही चीज़ है जो है थोड़ी दिक्कत कर एक दिन में कितने फॉर्म देने पहुंचाने होते थे, कुछ तो टारगेट होगा? लगभग 100 के करीब आंकड़ा रहता था और उसमें अब ये पॉसिबल नहीं था कि 100 फार्म जो हम उनको कलेक्ट करें और उसको ऑनलाइन कर दें। नहीं, दबाव जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बीएलओ अलग होता है, उसकी सहायता के लिए 7-8 लोगों की एक टीम होती है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती है और रोजगार सेवक होते हैं, जो पंचायत सहायक हैं, ग्राम सचिव, लेखपाल, आशा और शिक्षा मित्र इत्यादि 6-7 लोगों की टीम होती है। कोई टारगेट जैसी कि यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं, ना कोई प्रेशर होता है। एक गांव का कोई किसी वार्ड का बीएलओ होता है, कहीं 600, 800, 10, 1000 इससे ज़्यादा कहीं मतदाता नहीं, कहीं कहीं अपवाद में 1100-1200 है। तो 7 लोगों की टीम होती है, दबाव जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, ये एक्सीडेंटली घटना हो सकती है, ये फर्दर जांच का विषय है। इस पे अभी कमेंट कर पाना बिना जांच के जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये सब देखने के बाद ये पुलिस की जांच का विषय है। तो क्या एसआईआर अभियान में लगे सहायक बीएलओ शंकर लाल पर वाकई काम का बोझ था या फिर उनकी मौत के पीछे भी कोई और वजह रही जिसके चलते शंकर लाल अपने 5 बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हिंदी खबर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने शंकर लाल के परिवारीजनों की संवेदनाएं भी सुनी। सुनकर महसूस हुआ कि किसी अपने का जाना कितना गम देता है। महोबा के पबा गांव में एक सहायक बीएलओ ने बीते दिनों कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस समय हम लोग पबा गांव पहुंचे हैं और मृतक के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं, ये मृतक के परिवार के लोग हैं, ये मृतक के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? कैसे क्या काम करते थे पिताजी, कैसे मौत हो गई पिताजी की? पिताजी हमारे बीएलओ का काम कर रहे थे एसआईआर का, और वो लेट घर पे भी लेट आते थे और इसी के कारण वो इधर से निकल गए थे कि हमको ज़्यादा काम पड़ रहा है, हम उधर जा रहे हैं काम करने के लिए। फिर उससे मंडे के दिन से वो वापस नहीं आए हैं। क्या क्या बताते थे, क्या घर में चर्चा करते थे, किस तरह से परेशानी आप लोगों को बताते थे, या जब देर रात में घर आते थे तो कितने फोन उनके पास आते होंगे? क्या जानकारी क्या है आपको? क्या फोन आते थे, वो कहते थे कि हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, ये हमसे काम नहीं हो, काम ज्यादा है हमको, और कहने थे कि मतलब पद से भी हटा देंगे अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो। हमें तो मतलब कुछ नहीं, वही कह रहे थे बीएलओ का काम लगा है बेटा, और बस वही करने जाते थे। रोज देर तक आते थे, देर से मतलब सुबह जल्दी चले जाते थे। मम्मी कुछ काम वाम के लिए कहती थी घर का, तो कहते थे हमें तो परेशान करते, हमारा काम है, तो जल्दी चले जाते थे। कैसे आज चर्चा होती थी आपके पिताजी से आपकी, या कैसा स्वभाव था पिताजी का? बात उनका बहुत अच्छा था, खूब काम करते थे मन लगा के, सब कुछ अच्छे थे पापा। तो हमारी यही मांग है कि मतलब हमारी जो पापा की नौकरी है वो हम लोगों को किसी को मिले और कुछ मदद मिले, जिससे हमारी दोनों लड़कियों की शादी हो जाए। जो हमारे पापा वो नौकरी करते थे वो हम लड़कियों को मिलनी चाहिए, और जितना भी हो सके वो मदद करें हमारी। और हमारे पास पापा भी थे कमाने के लिए और हमारा कोई है ही नहीं है, भाई हमारा बहुत छोटा है। हमारी 4 भांजी हैं, एक भांजा है जो कि 2 भांजी की शादी हो चुकी है, 2 की शादी बाकी है, भांजा छोटा है। और इसलिए सरकार से मांग है कि इनको उनके पिता की जगह पर किसी बच्ची को नौकरी दिलाई जाए, या मम्मी को भी मान के चलो कुछ मदद ही मिलना चाहिए, या उनको भी चपरासी की नौकरी या कछु वो बिना पढ़ी लिखी हैं इसलिए उनको भी रख लिया जाए तो घर परिवार का गुजारा चल सकता है। नहीं तो बहुत छोटी सी ज़मीन है उनके पास, 4 बीघा ज़मीन है और कोई देख रेख भी करने वाला नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए सरकार से सहयोग सहायता चाहिए। तो इस पूरे मामले में
बीएलओ सहायक के तौर पर काम कर रहे शिक्षा मित्र शंकर लाल राजपूत की मौत होने के बाद अब परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी मदद की जाए और हमारे किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, जिससे हमारा घर अच्छे से चल सके। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा। हिंदी खबर की इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और एक जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।